श्रीरूपिणी क्वणयति चरणारविंदम लीलाम्बुजेन हरिसद्मनिमुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेत हेम्नि सम्मार्जति वयदनुग्रहणेन्ययत्नः। परम सौंदर्यशालिनी जो लक्ष्मी जी हैं, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील सदा रहा करते हैं। श्री हरि के जो भवन रूप में चंचलता रूप दोष को त्याग करके रहती हैं, यानी लक्ष्मी तो चंचला है सब जानते हैं, लेकिन वो भी जब यहाँ वैकुंठ में आ जाती है ना, तो क्या कर देते हैं, हरि सद्मनि मुक्त दोषा, यानी उनका ये जो चंचल दोष है ना वो मुक्त हो जाती हैं उससे, और यहाँ बड़े प्रेम से रहती हैं। जिस समय अपने चरण कमलों की नूपुरों की झंकार करती हुई वे अपनी लीला कमल घुमाती है ना, उस समय उस कनक भवन की, यानी पूरा स्वर्ण जो भवन है वो, उसकी स्फटिक में बनी हुई जो दीवारें हैं, उनका प्रतिबिंब जब पड़ता है उसमें महालक्ष्मी का, तो ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही हों। यानी लक्ष्मी जी की भी बड़ी अद्भुत लीला वैकुंठ में सदा सर्वदा होती रहती है, और अपने दोषों को छोड़ करके, चंचल स्वभाव को त्याग करके वो सदा सर्वदा वहीं निवास किया करती हैं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्यारे देवताओं, वापीषु विद्रुम तटास्वमलामृताप्सु प्रेष्यान्विता निज वने तुलसीभिरीशम अभ्यर्चति स्वलक मुन्न समीक्ष वक्त्र मुच्छेषितम भगवतेत्यमतांगयच्छ्रीः। तो देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपनी क्रीड़ा वन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, लक्ष्मी की चर्चा हो रही है कि जब वो अपनी दासियों को साथ में लेकर के अपने क्रीड़ा वन में जाती हैं और तुलसी दल द्वारा तुलसी के पत्र लेकर के भगवान का पूजन करती हैं, है ना, प्रेष्यान्विता निज वने तुलसी विरीशम, और तब वहाँ के जो निर्मल जल से भरे हुए जो सरोवर हैं, कैसे जिनके जो घाट भी हैं ना, वो घाट भी सब के सब मूंगे के बने हुए हैं, विविध प्रकार के, यानी माणिक्य के बने हुए, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारविंद जो है ना लक्ष्मी जी का, उसे देखकर यह भगवान के द्वारा प्रेम किया हुआ, ऐसा जान करके वो अपने आप को, स्वयं को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझती हैं। यन्न व्रजन्त्यघभिदो रचनानुवादा शृण्वन्ति येन्य विषयाः कुकथामतिघ्नि यास्तु श्रुता हतभगैर्निभिराक्तसारास्तांस्तान् क्षिपन्त्य शरणेषु तमः शुहन्त। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो लोग, है ना, व्रजन्त्यघभिदो रचनानुवाद, जो लोग मतलब भगवान की पापहारिणी लीला कथाओं को छोड़ करके और बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ और काम संबंधी अन्य जो निंदित कथाएं, भगवान का जिसमें नाम ना वो निंदित ही मानी जाती है, अन्य जो निंदित कथाएं सुनते हैं या आपस में दुनिया भर की चर्चाओं को सुनते रहते हैं ना, अन्य विषया कुकथा मतिग्नि, जो कुकथा है, अन्य विषय हैं, उनको शृण्वन्ति यानी उनको सुनते हैं, फिर क्या होता कि वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते, कभी भी नहीं जा सकते। और हाय, जब वे अभागे लोग उन सारे इन बातों को सुनते हैं, तब ये उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती हैं। यानी कितनी गजब की बात है, जो निंदित कथाएं सुनेंगे, दुनिया की निंदा सुनेंगे, व्यर्थ की बातें सुनेंगे, वो नरक में भी जा रहे हैं, उनका कोई आश्रय भी नहीं। और ठाकुर जी की बातें वो हैं भी बकवास बातें, और ठाकुर जी की जो चर्चाएं वो कितनी प्यार भरी भी हैं, प्रेम भरी भी हैं, और ठाकुर जी की शरणागति देने वाली भी। लोग तब भी इनसे दूर भागते हैं, आश्रय वाली कथाओं को नहीं सुनते हैं। येभ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्व विषयं सह धर्म यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया बत माययाते। आह, कितना अद्भुत है ना। ब्रह्मा जी कहते हैं इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है, यानी यह जो मनुष्य योनि बड़े भाग्य से मिलती है, बड़े भाग मानुष तनु पावा। हम देवता लोग भी जो है इसकी चाह करते हैं। ब्रह्मा जी खुद की कह रहे हैं कि मनुष्य योनि हमें भी कभी कभी मिल जाए तो हम भी सौभाग्य समझते हैं अपने, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी है जिसमें आप ब्रह्म का ज्ञान कर सकते हो, तत्व ज्ञान कर सकते हो, धर्म की चर्चा कर सकते हो, कर्म कर सकते हो, भोग कर सकते हो। मनुष्य योनि में सब कुछ संभव है ना। ज्ञानम च तत्व विषयम सह धर्म यत्र, जहाँ ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, तत्व विषय जान सकते हो, सह धर्म कर सकते हो। नाराधनम भगवतो, आराधनम भगवतो, भगवान का आराधन भी कर सकते हो। और इसे पाकर भी न आराधनम भगवतो वितरन्तमुष्य, यानी इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, सम्मोहिता विततया बत माययाते, फिर क्या हो रहा है कि फिर तो वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से जो है मोहित हो गए। सम्मोहिता विततया,
बत मायाते, जिस जो माया चारों ओर फैली हुई है समझ लो, उसी में वो सम्मोहित होए हुए पड़े हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं यच्च व्रजन्त्य निमिषामृषभानुवृत्त्या दूरे यमह्युपरिनः स्पृहणीयशीलाः भर्तुर्मिथः सुयशसः कथनानुराग वैक्लव्य बाष्पकलया पुलकीकृतांगा। भगवान देवादिदेव जो श्री हरि हैं, उनका निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जो है ना, जिनसे यमराज दूर रहते हैं, यानी भक्तजन, आपस में प्रभु के श्रेयस की चर्चा चलने पर जो है अनुरागजन्य विवलतावश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लग जाती हैं, है ना, तथा शरीर में जिनके रोमांच हो जाता है और जिनके से शील स्वभाव की हम लोग इच्छा किया करते हैं, वह जो परम भागवत हैं वही हमारे लोकों से ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। यानी किसी के हृदय का इतना प्यारा भाव हो, इतना अद्भुत भाव हो कि पुलकीकृतांगा, भगवान की कथा सुनो तो उनका अंग अंग पुलकित हो जाए, नेत्रों से अश्रु झरझर बहने लग जाएं, वो सुध बुध खो जाएं भगवान की कथा सुन के। कोई ऐसे जो बिरले महापुरुष होते हैं जो भगवान के इतने सन्निकट होते हैं, यानी यमराज तो जिनसे दूर ही दूर रहते हैं, इतने प्रेमी हो, महाभागवत ना तो कम से कम भागवत रूप हो, है ना, ऐसे जो भक्तजन हैं वही उस वैकुंठ में जा पाते हैं। बाकी सबका वैकुंठ में पहुंचना भी नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी जो है समझा ही रहे हैं देवताओं को, बड़ी प्यारी प्यारी बातें बता रहे हैं। और अभी तो और भी आगे कुछ बातें बताएंगे। आए तो देवता अपनी बीमारी लेके थे कि वो दोनों जो बालक हैं दिति के, हम उनसे दुखी, पर ब्रह्मा जी ने उपदेश देना आरंभ कर दिया और विविध प्यारी प्यारी बातें आगे बताएंगे। आगे सारी राम कथा भी वो खोलेंगे, क्या है, क्यों है, क्या आगे करना है। लेकिन अभी तो वो देवताओं को शांत कर रहे हैं और उनको अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। उसी के साथ आज के सत्र को हम लोग यहाँ विश्राम दे देते हैं 25वें श्लोक पे, और कल से 26वें श्लोक से हम चर्चा आरंभ करेंगे। समय अनुसार जैसी प्रभु इच्छा है थोड़ा थोड़ा भी हम लोग इनको कर लिया करते हैं। और एक बात मुझे 2 लोगों से पता चली है, 2 लोगों ने मुझसे ये बात कही है कि महाराज जी आप जो ये नित्य पाठ करते हो, ये हम लोग भी साथ में इसको सुना करते हैं नित्य ही। तो कथा शुरू होती है तो आपने कथाओं में खुद कहा है कि कथा हो तो कीर्तन होना चाहिए, और आप बिना कीर्तन के कथा कर देते हो। तो भैया हमें क्षमा करना, बिना कीर्तन के हमने आपके 8 महीना तो निकाल दिए, लेकिन अब से कथा जब शुरू करेंगे ना तो आरंभ में आप जो वीडियो देखोगे उसके आरंभ में नहीं, क्योंकि वो तो थोड़ी थोड़ी डाली जाती है, समय के अनुसार एडिटिंग करके डालते हैं, क्योंकि रोज़ डालनी है ना, नियम बना है। 8 महीने से ऊपर बीत गए, एक दिन भी छूटा नहीं है अभी तो। लेकिन जब अध्याय शुरू किया करेंगे और अध्याय का विश्राम होगा, तब हम लोग जो है सदा कीर्तन जरूर किया करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा प्रयास यही रहेगा, और नाम संकीर्तन करके कथा को विश्राम देंगे। अब क्योंकि आज भी विश्राम है तो 2 मिनट कर ही लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धन नाथ की जय।